आज हम डिस्कस करेंगे पीएच मीटर के बारे में, उसका प्रिंसिपल, उसकी कैलिब्रेशन और वर्किंग रेंज के बारे में। तो पीएच मीटर क्या होता है? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एक्टिविटी इन अ सॉल्यूशन। पीएच को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन एक्टिविटी। पीएच का प्रिंसिपल होता है इट मेजर द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द ग्लास इलेक्ट्रोड एंड द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड क्या करती है? वो इंटरेक्ट करती है विद एच पॉजिटिव आयन, और जो उसके बीच में पोटेंशियल क्रिएट करता है उससे वो उसकी पीएच को डिटरमाइन करती है, और ये एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के साथ उसकी वैल्यू बदलती जाती है। ठीक है। और इसको एक्सप्रेस करने के लिए पीएच को हम नर्स इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। पीएच के इलेक्ट्रोड को इमर्स करने के लिए हम 3 मोलर का केसीएल का इस्तेमाल करते हैं। केसीएल क्या करता है? पीएच के इलेक्ट्रोड को हाइड्रेट रखता है, इंश्योर करता है एक्यूरेट रीडिंग के लिए। जो उसका ग्लास बल्ब है उसको सेंसिटिविटी को मेंटेन करता है। ठीक है। तो अगर हम उसकी जगह पर वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? वाटर will leach some ions or some solute from other buffers and it can leads to contamination. नेक्स्ट हमारा आता है चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर आपकी इलेक्ट्रोड की सेंसिटिविटी कम हो जाती है या उसकी रीडिंग फ्लक्चुएट करती है तो हम क्या करते हैं? उसको 0.1 मोलर HCl से क्लीन करते हैं। वी विल डिप इट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। और उसके बाद अगर कोई आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसमें लगा हो या कोई स्टिकी मटेरियल लगा हो तो हम उसको सर्फेक्टेंट का भी यूज़ करके साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर उसकी सेंसिटिविटी में दिक्कत आए तो हम उसको रिफ़िल कर सकते हैं विथ 3 मोलर KCl। नेक्स्ट हमारा आता है पीएच मीटर की कैलिब्रेशन। पीएच मीटर की कैलिब्रेशन 5 पॉइंट्स पे की जाती है। इसके लिए हम 5 बफर का इस्तेमाल करते हैं, 1.68, 4, 7, 10 और 12.45। जो बफर हैं ये क्या करते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव रेंज को कवर करते हैं, और जो से स्लोप ड्रॉ होती है वो एक्यूरेट और रिलायबल रीडिंग्स को शो करती है। यानी कि जो हम बफर की रीडिंग बाद में लेंगे या जो भी हम बनाएंगे उसकी जो पीएच है वो रिलायबल होगी। पीएच मीटर की कैलिब्रेशन में स्लोप का बहुत बड़ा रोल है, और स्लोप ऑफ पीएच रेफर्स टू इट्स सेंसिटिविटी। यानी कि मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एज स्लोप इक्वल टू चेंज इन मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। ठीक है। स्लोप की जो थर्टिकल वैल्यू है वो होती है -59.16 एट 25 डिग्री सेल्सियस, और जो हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं उसकी जो लिमिट होती है वो 90 टू 105 के बीच में आनी चाहिए। इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है आपकी जो एक्चुअल स्लोप की वैल्यू आई डिवाइडेड बाय थर्टिकल वैल्यू इनटू 100। ट्रेडिशनली हम पीएच की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए 3 बफर का इस्तेमाल करते थे, 4 पीएच का बफर, 7 पीएच का बफर और 10 पीएच का बफर। तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि 7 पीएच के बफर को इमर्स करते थे और पीएच मीटर से उसकी सेंसिटिविटी को 0 पर सेट कर देते थे। यानी कि हम पीएच मीटर का 0 पॉइंट सेट करते थे 7 पीएच के बफर पर, और उसके बाद हम उसमें 4 पीएच के बफर को चेक करते थे जिसकी रीडिंग आनी चाहिए थी प्लस में 177.48 मिली वोल्ट, और 10 पीएच के बफर की आनी चाहिए माइनस में 177.48 मिली वोल्ट। तो हम क्या करते हैं इसमें स्लोप निकालने के लिए जो मिली वोल्ट आए डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। चेंज इन पीएच में 3 है, आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट 59.16 ही आएगा। तो इस तरीके से हम ट्रेडिशनली स्लोप को फाइंड आउट करते थे विद थ्योरेटिकल वैल्यू और उसकी एक्चुअल वैल्यू का परसेंटेज निकाल के। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फॉर्मूला और थ्योरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।